हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, इंसान के जीवन में सुख और दुख ये दोनों हमेशा आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी हमको अपने दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर आज दुख है तो दुख जरूर समाप्त होंगे। ऐसे ही एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख के दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, बिठाया और बोले, तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। इसी से संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था, बहुत ही परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसकी पर्ची पे लिखा था, सदा कोई भी समय नहीं रहेगा। इस पर्ची को कौन खरीदता? लेकिन ये क्या, सेठ ने उसे तुरंत खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध दिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उनकी शिकायत कर दी, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन बीत गया। बहुत दुखी था सेठ कि क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक एक दिन सेठ का हाथ अपने पगड़ी पर पड़े उस पर्ची पे गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, तो इसमें दुख की क्या बात है? जब सुख के दिन हमेशा नहीं रहे तो दुख के दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। यह विचार आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक सोचता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा कि क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बातें बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आप सुखी हैं तो हो सकता है कल दुख भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ फिर आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहने वाले। बुद्ध के मुख से यह कथा सुनकर वह व्यक्ति का मन हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। इसीलिए सुख में हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए।